नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का पुनरुक्ति। पुनरुक्ति कहें या पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। तो आइए इसका परिभाषा के साथ इसके प्रकार पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पुनरुक्ति के परिभाषा के साथ। तो देखिए पुनरुक्ति का अर्थ पुनः युक्ति या दोहराना है। पुनरुक्ति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः युक्ति या दोहराना। किसी शब्द को बार बार दोहराया जाना या किसी युक्ति को बार बार दोहराते हैं तो उसे ही पुनरुक्ति कहा जाता है। तो पुनरुक्ति को याद रखेंगे। पुनरुक्ति का अर्थ है पुनः युक्ति या दोहराना, अर्थात वैसे शब्द जिसे बार बार दोहराया जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे देखिए तो पुनरुक्ति को याद रखेंगे कि पुनरुक्ति का अर्थ पुनः युक्ति या उसको दोहराना, अर्थात वैसे शब्द जिसे बार बार दोहराया जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे बड़े बड़े, देखिए यहाँ शब्द है बड़े बड़े। तो देखिए बड़े शब्द को पुनः दोबारे बड़े लिख करके दोहराया गया है, यानी बड़े बड़े। देखिए चलते शब्द को एक बार और लिखा गया है हाइफन दे करके। देखिए यहाँ चलते चलते उसी शब्द को दोहराया गया है। तो इसमें पुनः किसी युक्ति को या किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए या फिर उससे संबंधित शब्द को दोहराया जाए तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। तो बड़े बड़े, देखिए चलते चलते, देखभाल, ये सब शब्द पुनरुक्ति है। अब आते हैं इसके भेद पर। पुनरुक्ति या पुनरुक्त शब्द के तीन भेद हैं। पुनरुक्ति या पुनरुक्त शब्द के तीन भेद हैं। पहला भेद है पूर्ण पुनरुक्त शब्द, दूसरा अपूर्ण पुनरुक्त शब्द और तीसरा अनुकरण वाचक पुनरुक्त शब्द। तो ये तीनों को याद रखेंगे। पुनरुक्ति या पुनरुक्त शब्द के तीन भेद हैं। पहला पूर्ण पुनरुक्त शब्द, दूसरा अपूर्ण पुनरुक्त शब्द और तीसरा अनुकरण वाचक पुनरुक्त शब्द। तो आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। पहला देखिए पूर्ण पुनरुक्त शब्द। पूर्ण पुनरुक्त शब्द में देखिए जब कोई एक शब्द एक ही साथ दो बार या तीन बार या बार बार प्रयुक्त होता है तो उसे पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जब कोई एक शब्द एक ही साथ दो बार या तीन या चार बार प्रयुक्त होता है उसे पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाना। जैसे देखिए देश, देश शब्द है, इसी को दोबारा दोहराया गया है, देश तब देश हो गया। घर शब्द को दोबारा दोहराया गया है, यानी तो तब हो जाता है घर। देखिए हंसी शब्द को दोबारा दोहराए हैं तो हंसी। पानी। और देखिए जय शब्द को तीन बार दोहराया गया है, जय। तो तीन बार या चार बार या दो बार एक ही शब्द को दोहराया जाए तो उसे पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहा जाएगा। पूर्ण पुनरुक्त शब्द को याद रखेंगे कि एक ही शब्द को दो बार या तीन बार या चार बार दोहराया जाता है तो उसे पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो चलिए दूसरा भेद पर चलते हैं, अपूर्ण पुनरुक्त शब्द। अपूर्ण पुनरुक्त शब्द में क्या होता है कि जब किसी शब्द के साथ कोई समान अनुपात सार्थक या निरर्थक शब्द आता है। ऐसे अपूर्ण पुनरुक्त शब्द में देखिए कि जब किसी शब्द के साथ कोई समान अनुपात सार्थक या निरर्थक, यानी सार्थक के साथ सार्थक शब्द आ सकता है या सार्थक के साथ निरर्थक शब्द आ सकता है, तो अपूर्ण पुनरुक्त शब्द होगा।
तब ऐसे दोनों शब्दों को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण पुनरुक्त शब्द कहेंगे। एक साथ सार्थक के साथ सार्थक या सार्थक के साथ निरर्थक शब्द आता है तो उसे अपूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आस पास, देखिए आस के साथ उसको दोहरा रहा है, देखिए पास, यानी एक निरर्थक शब्द होगा, एक सार्थक शब्द, या फिर दोनों सार्थक शब्द होंगे या दोनों निरर्थक शब्द हो सकते हैं। तो देखिए आस पास, इस तरह से आमने सामने, ऐसे शब्दों का हिंदी भाषा में उपयोग होता है। देखभाल एक सार्थक शब्द है, दूसरा निरर्थक शब्द है। बाल बच्चे दोनों सार्थक शब्द है। तो बीच बचाव, ये भी एक सार्थक निरर्थक शब्द या फिर दोनों सार्थक शब्द है। तो याद रखेंगे कि जब किसी शब्द के साथ कोई समानुपात सार्थक या निरर्थक शब्द आता है तब ये दोनों शब्द अपूर्ण पुनरुक्त शब्द कहलाता है। तीसरा भेद पर आते हैं, अनुकरणवाचक पुनरुक्त शब्द। अनुकरणवाचक पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरणवाचक पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। ये जो शब्द होते हैं वो कल्पना किए हुए ध्वनि को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ऐसे शब्द का कोई अगर अलग अलग करें तो निरर्थक शब्द ही रहता है, या फिर सार्थक शब्द भी हो सकता है। ज़्यादातर निरर्थक शब्द है, लेकिन एक साथ मिल करके कोई अर्थ प्रकट करता है। तो यह देखिए बक बक, देखिए बक बक को अगर अलग किया जाए तो निरर्थक शब्द ही हो जाए, लेकिन एक साथ मिल करके बक बक करने का एक अर्थ निकल रहा है। खट खट, तो देखिए अनुकरणवाचक शब्द में देखिए पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरणवाचक पुनरुक्त शब्द कहते हैं। अनुकरणवाचक मतलब कहने का मतलब कि कल्पित ध्वनि, एक कल्पना किए हुए ध्वनि के आधार पर जो शब्द बनाया जाता है। ऐसे शब्द अधिकांशतः निरर्थक रहते हैं, लेकिन एक साथ मिल जाते हैं तो उन शब्दों का हिंदी भाषा में अर्थ प्रकट होने लगता है। जैसे बकबक, इसका भी अर्थ होता है खटखट, सनसनाहट, गड़बड़। तो ये सब शब्द अलग अलग कर दिए जाए तो निरर्थक शब्द हो जाते हैं, लेकिन एक साथ मिल करके एक सार्थक शब्द देता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनुकरणवाचक शब्द। तो ये था पुनरुक्ति, और पुनरुक्ति की परिभाषा के साथ साथ पुनरुक्ति के भेद को भी आप समझ गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।